राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय। भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। आइए श्रवण करें भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म अकर्म और विकर्म का निरूपण। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परंतपा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ह्रोतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यातीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपा। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपा। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वह सब ही जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति अर्थात महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति अर्थात योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अन्य भाव अर्थात शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। यह सकाम कर्म है। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों अर्थात सत, रज, तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों में अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी ना बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म के फल में मेरी आसक्ति ना होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसीलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्मणो ह्यापि बोधद्वयं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधद्वयं गहना कर्मणो गतिः। कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए
और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म अर्थात शरीर को कर्ता ना समझकर आत्मा को कर्ता समझकर देखता है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म अर्थात आत्मा को कर्ता ना समझकर प्रकृति को कर्ता समझकर देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से मुक्त रहता है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं, तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो मनुष्य स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्नं प्रविलीयते। प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्माणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है, हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है, तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्नति। कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्नति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्नति। कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं।
सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्नति ज्ञान दीपिते। कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। अपाने जुह्नति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। अपरे नियताहारः प्राणां प्राणेषु जुह्नति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राणवायु को प्राणवायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर यह सभी योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ को ना करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सब को कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाधज्ञा ज्ञान यज्ञः परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परे समाप्यते। हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। यज्ञों के उस ज्ञान को तो गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वह तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवा येन भूत्यान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे पांडुपुत्र, उस तत्वज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसाद देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा।
यथैधांसि सम्मिधो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। ना ही ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। श्रद्धां वा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्रुद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य ना तो इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संज्ञि संशयम्, आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः, छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशस्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दिव्य ज्ञान योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।